अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि जब हम कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो हम अटक जाते हैं और कई बार हमें इतना डर लगता है कि हम अपनी बात सामने नहीं रख पाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता था। जब मैं छोटी थी तो मैं जब स्टेज पे जाती थी तो मुझे बहुत डर लगता था किसी भी स्कूल की कंपटीशन में, क्योंकि बोल्ड थी तो लोग बहुत आराम से मेरा नाम लिख देते थे। लेकिन जैसे ही मैं स्टेज की तरफ बढ़ती थी तो मुझे अंदर से ऐसा लगने लगता था जैसे मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और मुझे कुछ भी याद नहीं है और मेरी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है। और उसके बाद मेरे पैर शेक करने लगते थे, हाथों से पसीना छूटने लगता था और मैं कभी भी अपनी बात को पूरा नहीं कर पाती थी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है या कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो आज मैं डॉक्टर अर्चना चतुर्वेदी आपके साथ मिलकर इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और इसके सॉल्यूशंस ढूंढने का एक हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस और हाउ टू एनहांस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। हम दूसरों को देखते हैं और घबराते हैं कि हम इसकी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो एक बात जो बहुत क्लियर है वो ये है कि नोबडी इज परफेक्ट। एक भी कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। तो इस बात का डर तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें इसके जैसा बोलना है या इसके जैसा देखना है या इसके जैसा सीखना है या हम इसके जैसे नहीं देखते हैं या हम इसके जितने प्रेजेंटेबल नहीं है। बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। अगर उसमें ये एक अच्छाई है तो आप में बहुत सारी अच्छाइयाँ होंगी। ये जो कंपैरिजन है किसी और के साथ, सबसे पहले हमें अपने दिमाग से इस कंपैरिजन को पूरी तरह से हटाना होगा। अगर हम इस कंपैरिजन को नहीं हटाएंगे तो हम हमेशा ऐसे ही परेशान रहेंगे और हमें ऐसा लगेगा कि हम कभी भी कुछ कर नहीं सकते। और ये डर जो है, ये कॉन्फिडेंस जो लूज है, ये कभी भी हमारा बढ़ेगा नहीं। एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा देखी गई है और जो बहुत ज़्यादा हम लोग डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं वो है फियर। किस चीज़ का फियर? किस चीज़ का डर? डर इस बात का कि मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। डर इस बात का कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर मैं स्टेज पे गया और भूल गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो इस बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। दुनिया जैसी दिखती है ना वैसे बिल्कुल नहीं है। किसी को किसी के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। आदमी किसी का मजाक तब उड़ाता है जब वो उस मजाक से डरता है या उस मजाक को अपने दिल पे लेता है। इफ़ यू विल डिसाइड, अगर आपने तय कर लिया कि आपको किसी के हंसने से, किसी के मजाक उड़ाने से, आपका मखौल उड़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप गिन लो, आप लिख के ले लेना कि लोग आपका मजाक बनाना छोड़ देंगे। लोगों को तभी तक इंटरेस्ट है जब तक आप उस बात पे रिएक्शन देते हो। लेकिन अगर आपका कोई रिएक्शन नहीं है एंड यू आर टेकिंग एवरीथिंग नॉर्मली एंड यू आर बीइंग पार्ट ऑफ दैट ह्यूमर, आप खुद अपना मजाक उड़ा लो, अरे देखो मैं कैसे भूल गया, और आप हंस दिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये तय है कि लोग आपका मजाक बनाना छोड़ देंगे। सो दिस इज द सेकेंड थिंग, जो फियर है, इस फियर को ओवरकम करने का यही तरीका है। तीसरी चीज़ जो होती है जिस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस खराब होता है वो ये इसलिए होता है कि हमने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की होती है। हमें क्राउड का फियर होता है, हमें लोगों का डर होता है कि इतने सारे लोग मुझे सुनेंगे या देखेंगे तो मैं कैसे बोलूँगा या बोलूँगी। तो इसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप मिरर पर प्रैक्टिस करें। आप एक शीशे के आगे खड़े हो जाएं और प्रॉपर प्रैक्टिस करें। जिस भी चीज़ के बारे में बोलने जा रहे हैं उसकी अगर आपकी पूरी तैयारी है तो nobody can stop you. So it is very much necessary कि आप इस बात पर पूरा ध्यान दें कि आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप किस बारे में बोल रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम भूल गए और अगर एक लाइन भूले तो हम फिर पूरे ही अटक जाते हैं। तो अगर हमारी प्रिपरेशन है, अगर हमारे पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है उस टॉपिक के बारे में, तो हम जहाँ पर भी भूलते हैं उस गैप को बड़ी आसानी से फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर रटा रटाया हमारे पास कोई मटेरियल है तो उसमें क्या होता है कि हम एक भी लाइन अगर स्लिप करते हैं, एक वर्ड भी स्लिप कर जाते हैं, तो हमको उसका कोई पर्यायवाची, कोई सिनोनिम सूझता ही नहीं है और हम उसको बोल नहीं पाते। तो दिस इज नेसेसरी कि बिफोर डूइंग एनीथिंग यू शुड बी प्रिपेयर्ड, फुल्ली प्रिपेयर्ड इन द सेंस ऑफ नॉलेज, इन द सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। जिस विषय पे हम बोल रहे हैं उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। एंड सेकेंडली यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड हाउ टू परफॉर्म। तो परफॉर्म करने के लिए या बोलने के लिए प्रैक्टिस हम सबसे अच्छी मिरर के आगे कर सकते हैं, जब हम शीशे के आगे, शीशे को सामने मान के कि ये हमें देख रहा है, और हम पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन इन फ्रंट ऑफ योर मोबाइल, इन फ्रंट ऑफ योर कैमरा, इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन, यू कैन प्रैक्टिस। एंड जब हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे करके विथ सेल्फ ऑल्सो, आप खुद के साथ बात करके, खुद को सुनाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब आप प्रैक्टिस करते हो, खुद को सुनते हो, तो आपको ये क्लियर होता है एक्सप्रेशंस मैच नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे
आपके जो शब्द हैं वो अटक रहे हैं, तो इन चीज़ों को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती हैं। इसके बाद बात आती है हमारे बॉडी लैंग्वेज की। कई बार क्या होता है, हमारी अपीयरेंस ऐसी होती है जो कि हमें कॉन्फिडेंट कर देती है। हमने या तो ड्रेस्ड हम प्रॉपरली नहीं होते, या कई बार हम प्रॉपरली हमने हेयर्स कोम्ब नहीं किए हैं, तो हमको एक वो अंदर अपने अंदर हिचक है कि मैं घर की चप्पलों में खड़ा हूँ, मैंने बाल नहीं काटे हैं, या मैंने बहुत कैजुअल से कपड़े पहन रखे हैं। तो इसको दूर करने के लिए अच्छा है कि आप प्रिपेयर्ड रहें, आप ओकेजन के हिसाब से प्रॉपरली ड्रेस्ड हो। उसका इंप्रेशन सामने वालों पर भी इतना अच्छा बढ़ता है कि वो आपकी ओर ध्यान देते हैं, और आप जो कहना चाहते हैं आपको उस ओर खींचने में, लोगों को उस ओर खींचने में, अट्रैक्ट करने में हमारी जो ड्रेसेस है, हमारी जो अपीयरेंस है, हमारा जो ओवरऑल जो अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज की हम बात करें तो आपकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो इंटेंसिटी होनी चाहिए, आपके बोलने में वो इंटरेस्ट होना चाहिए, वो एनर्जी होनी चाहिए कि आप जिस बारे हैं उस विषय में आपको नॉलेज है, उस विषय में आप रुचि भी रखते हो, आपको इंटरेस्ट है। वॉट एवर आई एम सेइंग, इफ आई एम सेइंग इट विदाउट एनी इंटरेस्ट, एक प्लेन में बोलूँ आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, आपकी आंखें जो हैं वो एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, तो ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि मैं कहीं से सब कुछ रीड कर रही हूँ। बट व्हाट इज नीडेड दैट यू शुड बी वेरी मच एक्सप्रेसिव इन योर बॉडी लैंग्वेज। योर आईज शुड एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू कन्वे, योर हैंड्स शुड बी यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, योर वर्ड्स, योर वॉइस, योर फेशियल अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको मदद करती हैं अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने में, और कम्युनिकेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और जैसे ही जैसे आप इस पर धीरे धीरे इसको आप ओवरकम करोगे इन चीज़ों को, वैसे वैसे आप मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट होते जाओगे। तो ये 4-5 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसलिए कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो एनहांस हो सके और हम एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस किसी के भी आगे दे सकें। तो ये डर सबसे पहले आप दूर करिए, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारिए और आप प्रैक्टिस करिए। इसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए प्ले करती है जो चीज़, वो है एक्सपर्ट्स एडवाइस। आप अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, जिस फील्ड में आपको बात करनी है, जिस फील्ड में आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उस एरिया के बारे में अपने एक्सपर्ट्स से, वहाँ के अनुभवी लोगों से जानकारी लीजिए। ये कोई नया वेंचर हो सकता है कि आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि वो कितना आगे जाएगा, या आप उसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या आप कोई स्पीच देना चाह रहे हैं और आपको ये डर लग रहा है कि आप स्टेज पे नहीं बोल पाओगे। तो आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे और जिनको आप पर्सनली भी जानते होंगे, जो उस फील्ड के जानकार होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करिए, उनके वीडियोस देखिए और उससे आप ये देखो कि वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को उन्होंने ओवरकम किया और कैसे उन्होंने उन चीज़ों को आपके साथ शेयर किया है, कैसे उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़े। तो जितना ज़्यादा हम उस फील्ड के, पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट को देखते हैं, उससे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, उतना ही अच्छा हम उस काम को कर पाते हैं, उतना ही अच्छा हम अपना प्रेजेंटेशन भी दे पाते हैं। तो लास्ट जो चीज़ है वो है enjoy your work. First of all, you should start enjoying whatever you are doing. If you are making tea, enjoy it. If you are reading, enjoy it. If you are cycling, enjoy it. If you are presenting something, enjoy it. Once you will start enjoying things will not be a burden for you. कोई भी चीज़ आपको बोझ नहीं लगेगी। और जब ये बात एकदम आप तय कर सकते हो, आप करके देख सकते हो कि जब आप किसी चीज़ को बोझ नहीं समझते हो, उसको एंटरटेनमेंट का ज़रिया समझते हो, तो वो काम आपके लिए आसान हो सकता है। और जब वो हमारे लिए आसान हो जाता है, हम उसको जल्दी सीख जाते हैं, तो हम उसको मोर कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं पर भी कम नहीं होता। और हम जो रास्ता चुनते हैं, जिस पर हमको, जहाँ चलने की हमारे अंदर कमी होती है आत्मविश्वास की, उस कमी को हम दूर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो विशेषतर इसी बात पर फोकस करता है कि हम कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। इसमें जो मैंने बॉडी लैंग्वेज की बात की, जो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की, जो फियर को दूर करने की बात की, इन सब के ऊपर मैं लेटर ऑन एक एक करके डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगी और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द पर्सनल डेस्क चैनल। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले अच्छे से फ्रूटफुल वीडियो के साथ। थैंक यू।